दोस्तों, जब हम श्रद्धा से माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की आराधना करते हैं, तो घर में सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनतेरस के दिन क्यों लोग सोना चांदी खरीदते हैं और कौन से उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल घर पर बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल यानी 2025 में धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन बहुत ही मंगलमय रहेगा क्योंकि इसी दिन से 5 दिन चलने वाले दीप उत्सव की शुरुआत होगी। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी। यानी 18 अक्टूबर की शाम को आप पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रदोष और वृषभ काल का संगम होगा, जिसे धनतेरस पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं धनतेरस का महत्व और उसकी अद्भुत कथा। कहा जाता है, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो उस समय 14 रत्नों के साथ एक अमृत कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। इसी कारण धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस को धन का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से घर में धन, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। कहा जाता है, जिस घर में धनतेरस की रात दीपक जलते हैं, वहां दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। इसलिए हर साल लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, नए बर्तन, सोना, चांदी और तांबे के सामान खरीदते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तो अब जानते हैं धनतेरस की पूजा का मुहूर्त। साल 2025 में धनतेरस पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा सायंकाल 7 बजे से 16 मिनट से 8:20 तक। यही समय वह समय है जब वृषभ काल और प्रदोष काल दोनों का संयोग बन रहा है, और शास्त्रों में यह समय लक्ष्मी जी और धनवंतरी भगवान की पूजा के लिए सबसे शुभ बताया गया है। प्रदोष काल का समय रहेगा सायं 5:48 से रात 8:20 तक, और वृषभ काल रहेगा समय सायं 7:16 से रात 9:11 तक। आप इन दोनों कालों में से किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दीपावली की तरह इस दिन भी पूजा मन और घर दोनों की पवित्रता के साथ की जानी चाहिए। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की पूरी सफाई करें। कहा गया है, जहाँ स्वस्थता होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। फिर पूजा स्थान को फूलों से सजाएं, वहाँ भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। शाम के समय जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाए, तब सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उनके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करें, फूल, कुमकुम, चावल, मिठाई, दीप अर्पित करें। इसके बाद धनवंतरी जी और कुबेर जी को प्रणाम करें और उनसे धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो दीपक में तिल का तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। दीपक को प्रतिमा के सामने रखें और शांत मन से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी मैया, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और धनवंतरी भगवान हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दे। इसके बाद कुबेर मंत्र या धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो बस सच्चे भाव से ओम श्री धन्वंतरे नमः का जाप करें, और माँ लक्ष्मी के लिए ओम माँ लक्ष्मी नमः बोलना भी अत्यंत प्रभावशाली है। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक यमराज के नाम के लिए जलाया जाता है।
ताकि परिवार में किसी प्रकार का अकाल या रोग ना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दीपक से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य बना रहता है। पूजा समाप्त होने के बाद सभी सदस्य एक साथ दीप आरती करें। आरती करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखें, हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में कभी किसी वस्तु की कमी ना हो और हर दिन शुभता बनी रहे। इसी के साथ धनतेरस पर कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जो बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दिन नया बर्तन, सोने चांदी की वस्तु या फिर तांबे पीतल का सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। नया झाड़ू, नए सिक्के खरीद कर घर में रखना भी माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। शाम के समय घर के दरवाजे पर 5 दीपक जलाएं, 4 कोनों पर और एक द्वार के बीच में, ताकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश शुभ और स्थायी हो। अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं है, यह आभार का दिन भी है। आभार उस समृद्धि का है जो हमारे पास पहले से है। आभार उस स्वास्थ्य का है जो हमें ईश्वर ने दिया है और आभार उस रोशनी का है जो हमारे जीवन में उम्मीद बनकर जलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।